आप देख रहे हैं इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो आस्था, शक्ति और जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा से जुड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहां हारने वाला जीतने लगता है, जहां टूटे हुए लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, जहां खाली हाथ आने वाला झोली भरकर लौटता है? पर सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या सच में इस मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति है या फिर यहां छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक पूरी दुनिया समझ नहीं पाई? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि वह सत्य है जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। यह कथा है कलयुग के उस देवता की जो हारे हुए का आखिरी सहारा बना, हाथू जहां आकर किस्मत भी झुक जाती है। सीकर जिले में बसा एक छोटा सा गांव हाथू। बाहर से देखने पर साधारण, लेकिन इस धरती के नीचे एक ऐसी दिव्य शक्ति सोई हुई है जिसके आगे विज्ञान भी मौन हो जाता है। यहां रोज हजारों लोग आते हैं, कोई दर्द लेकर, कोई आंसुओं के साथ, तो कोई पूरी तरह टूटकर। और आश्चर्य यह है कि जो भी सच्चे मन से आता है वह यहां से खाली नहीं लौटता। पर इस चमत्कार के पीछे का रहस्य हजारों साल पुराना है। महाभारत से पहले जन्मा वह योद्धा समय की धारा को पीछे ले चले। महाभारत युद्ध से भी पहले पांडव पुत्र भीम के वीर पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। जैसे ही वह शिशु धरती पर आया, आकाश प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, प्रकृति स्वयं उत्सव मनाने लगी। इस बालक का नाम था बर्बरीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। असाधारण बालक, असाधारण शक्ति। कहा जाता है 5 वर्ष की आयु में उसने एक बेकाबू हाथी को केवल अपनी मुट्ठी से रोक दिया। 10 वर्ष का होते होते वह राक्षसों के लिए काल बन चुका था। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी तलवार नहीं थी बल्कि उसकी मां की सीख थी। बेटा, सच्चा धर्म वही है जो कमजोर के साथ खड़ा हो। यही वाक्य बर्बरीक के जीवन का मूल बन गया। युवावस्था में प्रवेश करते ही बर्बरीक हिमालय चला गया। बर्फ, भूख और पीड़ा के बीच उसने भगवान शिव की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उसे प्रदान किए 3 ऐसे बाण जिनकी तुलना पूरे ब्रह्मांड में नहीं थी। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा मित्रों की रक्षा करता, तीसरा एक साथ अधर्म का नाश करता। साथ ही मिला एक ऐसा धनुष जो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं था। जब महाभारत का शंखनाद हुआ, बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसका नियम साफ था, जो हार रहा होगा वह उसी का साथ देगा। कुरुक्षेत्र के मार्ग में उसे एक ब्राह्मण मिला, तेजस्वी, शांत और रहस्यमय। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। एक वृक्ष के हर पत्ते में छेद करने को कहा, बिना एक भी पत्ता नष्ट किए। बर्बरीक ने संकल्प लिया और बाण छोड़ा। अगले ही क्षण हजारों पत्तों में एक एक छेद था, यहां तक कि कृष्ण के चरणों के नीचे पड़े पत्ते में भी। बर्बरीक समझ गया सामने साक्षात भगवान है। बर्बरीक तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। हे कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा की, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी शक्ति से प्रभावित हूँ, लेकिन एक समस्या है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो पूरा युद्ध असंतुलित हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने समझाया, तुमने कहा था कि तुम हारने वाले का साथ दोगे, लेकिन सोचो, यदि तुम पांडवों के साथ मिलकर कौरवों को हरा दोगे तो फिर कौरव हारने वाले हो जाएंगे। तब तुम्हारा धर्म होगा कौरवों का साथ देना, और यदि तुम कौरवों का साथ दोगे तो पांडव हार जाएंगे। तब तुम्हें पांडवों का साथ देना होगा। इस तरह तुम अकेले ही पूरा युद्ध लड़ोगे और सभी महारथी केवल तमाशबीन बनकर रह जाएंगे। बर्बरीक के मन में तूफान मच गया। उसने समझा कि भगवान सत्य कह रहे हैं। उसकी शक्ति वास्तव में इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। फिर बर्बरीक ने एक प्रार्थना कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। मेरा शीश काटने के बाद भी यदि वह युद्ध देख सके तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझूंगा। भगवान कृष्ण ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, तुम्हारा शीश न केवल युद्ध देखेगा बल्कि युद्ध की संपूर्ण गाथा को समझेगा भी। और सुनो, एक और वरदान देता हूँ, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें श्याम कहकर पुकारेंगे। और फिर भगवान कृष्ण ने मांगी गुरु दक्षिणा, उसका शीश। बर्बरीक रुका नहीं, न डरा, न सोचा। उसने मुस्कुराकर कहा, यदि यही धर्म है तो यह शीश आपको समर्पित। एक ही वार में उसने अपना मस्तक अर्पित कर दिया। आकाश से पुष्प बरसने लगे, देवताओं के मृदंग बजे और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। कटा हुआ शीश भूमि पर गिरा, लेकिन उसकी आंखें खुली रही, चेहरे पर तेज बना रहा। भगवान कृष्ण ने उस शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र के पास एक ऊंचे स्थान पर रखा, जहां से संपूर्ण युद्ध दिखाई देता था। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का शीश सब कुछ देखता रहा। समाप्त होने पर जब पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ सबसे महान योद्धा कौन था? बर्बरी के शीश ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी के बाल दिखाई दे रहे थे।
चक्र शत्रुओं का संहार कर रहा था और द्रौपदी के बाल धर्म की रक्षा कर रहे थे। बाकी सभी योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सुनकर सबको समझ आया कि युद्ध का वास्तविक संचालक भगवान कृष्ण थे। राजस्थान के रिंग्स नामक स्थान पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ज्योतिष शास्त्री पंडित सोमदत्त। वो नित्य पूजा पाठ करता था, गरीबों की सेवा करता था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई दिया जिसकी आभा अद्भुत थी। उसने कहा, मैं बर्बरीक हूँ, महाभारत का योद्धा, कलयुग में मैं श्याम के नाम से पूजा जाऊंगा। तुम कल प्रातः काल नगर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे खुदाई करो, वहां तुम्हें एक दिव्य शीश मिलेगा। अगले दिन पंडित सोमदत्त ने अपने मित्रों के साथ उस स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी खुदाई के बाद ही मिट्टी से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, तेज और भी प्रखर होता गया। अंत में एक अद्भुत शीश मिला। यह शीश जीवंत लगता था। इसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर दिव्य शांति थी। शीश के चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही शीश को बाहर निकाला गया, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया। फूलों की वर्षा हुई और मधुर संगीत की आवाज आई। वहां एक प्राकृतिक कुंड था, जिसका पानी अत्यंत शुद्ध और निर्मल था। स्थानीय लोग इसे श्याम कुंड कहते थे। हजारों लोग स्नान करते हैं, फिर भी जल कभी कम नहीं होता। आज तक कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। भक्त कहते हैं यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां आज भी 3 दिव्य बाण सुरक्षित हैं। कहा जाता है कलयुग के अंत में श्याम बाबा स्वयं प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। यह कक्ष तब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश नहीं हो जाता। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर पहुंचेगा, तब यह कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक नील घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएगा। वे एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतरण के बाद सत्य युग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज्य होगा। यह होगी कलयुग की अंतिम लड़ाई। श्याम बाबा के भक्त मानते हैं कि यह योद्धा श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने शिलालेखों में एक नील घोड़े का चित्र है, जिस पर एक योद्धा सवार है। यह चित्र रहस्यमय है, तो याद रखना, अगर आज जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे, अगर हालात आपके विरुद्ध हों और आप खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझ लेना आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हारे का सहारा आज भी जीवित है। और जब आस्था, साहस और कर्म तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो कोई भी हार स्थायी नहीं होती। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, अगर आप जीवन में और भी मोटिवेशन, भक्ति और पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, तो अभी इनसाइड मोटिवेशन अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते रहेंगे ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के साथ। जय श्री श्याम।